पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। शोभा रानी ने शनिवार को बड़े नेताओं पर वादाखिलाफी करने को लेकर हमला बोला है। कहा, किसी भी नेता का वजूद उसके कार्यकर्ताओं से होता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद निर्णय लिया है कि वह खुद ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं जिसके राष्ट्रीय नेता ही अपने प्रत्याशियों को हराने का काम करे। अब तक मैंने, मेरे कुशवाहा समाज और मेरे सभी सर्व समाज के कार्यकर्ताओं ने धोखा बहुत खा लिया है। अब कोई हमें दोबारा से धोखा दे, ये हमारे कार्यकर्ताओं को और हमें मंजूर नहीं है। जो पार्टी अपने ही उम्मीदवारों को हराए, उसमें कौन रहना चाहेगा। धौलपुर विधायक शोभा रानी ने कहा कि 2017 में धौलपुर उपचुनाव के लिए मैं और मेरा कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे। मेरे परिवार को तबाह करने के बाद जब इनको लगा कि धौलपुर जिले के साथ साथ पूरे राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से निकल सकता है, तो खुद चलकर आए थे। मेरे समाज के प्रदेशाध्यक्ष जिम्मेदार 20 बुजुर्ग और युवाओं के सामने कुछ वादे किए थे, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछें जो हमें बीजेपी में लेकर गए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा करने वालों को स्वीकार नहीं किया। क्रॉस वोटिंग पर शोभा रानी ने अपनी सफाई देते हुए सुभाष चंद्रा पर भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी की तरफ से केवल एक प्रत्याशी घनश्याम तिवाड़ी थे। हमें विश्वास पात्रों में नहीं रखते हुए यह बोला गया कि आप लोगों को निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करना है, वह भी उस व्यक्ति के लिए जिसने 2014 में हमारे खिलाफ पूरे देश में अपने चैनल पर झूठी अफवाह फैलाई थी। वह व्यक्ति पैसे के दम पर पूरे नंबर ना होने के बावजूद भी खुलेआम क्रॉस वोटिंग की चर्चा कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को हमारे समर्थकों ने स्वीकार नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता ने मुझे 2023 के चुनावों में राजनीति से बाहर करना चाहते थे। शोभा रानी ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर भी साजिश के तहत राजनीति से बाहर करने का आरोप लगाया है। कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अब भी मेरे समाज के कुछ गुलाम और लालची लोगों को आगे करके समाज की एकता को तोड़कर 2023 के चुनाव में मुझे बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि शोभा रानी कुशवाहा उस कुशवाहा की पत्नी है जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। ऊपर से धौलपुर की सीट को हमने लगातार 3 बार जीता है। ये जानते हैं कि अगर चौथी बार जीतेंगे तो इनका कद राजनीति में बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए यह चाहते हैं कि कोई ऐसा कुशवाहा गुलाम मिल जाए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। यह लोग कुशवाहा समाज के वोटों को लूटते रहे। ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। शोभा रानी ने आगे कहा कि धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता व अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देखकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया, बीजेपी को हरा दिया। शोभा रानी ने आगे कहा कि धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में मेरे समर्थक और बीजेपी के जन्मजात कार्यकर्ता व अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने हमारे जीते हुए बीजेपी पार्षदों को कांग्रेस को देखकर कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया, बीजेपी को हरा दिया। इसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई, लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको नोटिस भी दे सके। ऐसे पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। कुशवाहा ने कहा, हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति चुनाव में मैंने धौलपुर पंचायत समिति से पंचायत समिति प्रधान के लिए लोधा समाज के नवल लोधा को बीजेपी प्रधान प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने जानबूझकर अपने ही कार्यकर्ताओं से उसको हरवा दिया। अब बताएं, ऐसी स्थिति में कौन सा कार्यकर्ता या नेता